हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन गंगवानी और आज हम फिर से टीडीएस के टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन है 194C। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि 194C में हम टीडीएस काटें या 194J में काटें, क्योंकि इंजीनियर से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कंस्ट्रक्शन करवाने का। अब देखिए 194C में कॉन्ट्रैक्ट का टीडीएस कटता है ऑब्वियसली, बट कई बार इन दोनों सेक्शंस में ना प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वो कन्फ्यूजन आज अपन क्लियर करते हैं कि किस तरीके से कौन से सेक्शन में किस चीज़ का टीडीएस कटेगा। देखिए, सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि 194C किसके लिए है। 194C कॉन्ट्रैक्ट वर्क के लिए है, यानी कि आप कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करके अगर वर्क करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको 194C में टीडीएस काटना है। लेकिन सर, इंजीनियर से जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो तो 194J में करता है। बिल्कुल, क्योंकि इंजीनियर से जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक प्रोफेशनल सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो आप अदर कंस्ट्रक्शन वर्किंग के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो 194C में जाता है, क्योंकि आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वर्क के लिए हो गया। कहने का तात्पर्य इतना सा है, अदर देन प्रोफेशनल सर्विसेज आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आपको 194C में टीडीएस काटना है। अब 194C में जनरली क्या आता है, देखिए, अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहे हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करवा रहे हैं तो 194C में कटेगा। ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्टिंग सर्विसेज अगर आप ले रहे हैं तो उसका भी 194C में ही टीडीएस कटता है। सो ये चीज़ आप दिमाग में क्लियर रखिए। हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको एक घर बनवाना है। घर बनवाने के लिए आपने एक इंजीनियर से उनका असिस्टेंस लिया, उनकी कंसल्टेंसी ली कि घर को किस तरीके से तैयार करवाना है। आपने तैयार करवा लिया। इंटीरियर आपको बनवाना है तो आपने आर्किटेक्चर को बुलाया, आर्किटेक्ट ने अंदर आपको इंटीरियर पूरा सेट करके दिया। अब सब कुछ सेट होने के बाद आपने डिसाइड किया कि घर बनाते हैं। अब घर बनाने के लिए आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल या लेबर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, तो उसका भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब ले लीजिए दूसरा एग्जांपल, आपने घर वर पूरा बनवा लिया। अब इस केस में देखिए, आर्किटेक्चर और इंजीनियर का अगर आपको टीडीएस काटना है तो वो 194JB में कटेगा। जी हाँ, JB यानी प्रोफेशनल। अगर आपको JA और JB में कंफ्यूजन है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। और जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग के लिए आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था और लेबर के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसका आपको टीडीएस 194C में काटना है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो गया होगा कि कौन से सेक्शन में किसका टीडीएस काटना है। और भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं क्या कन्फ्यूजन है। हम ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने की। एक और चीज़ का ध्यान रखिए, 194C के अंदर अगर आप इंडिविजुअल या HUF से कॉन्ट्रैक्ट अगर टीडीएस काट रहे हैं तो वो 1% पे कटेगा, एंड अदर देन इंडिविजुअल HUF के लिए 2% पे कटेगा। पिछले साल इसमें थोड़ा सा कम कटा था, यानी अगर आप 26AS डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें टीडीएस थोड़ा कम परसेंटेज पे कटा था। वो इसलिए क्योंकि पिछले साल कोविड रिलीफ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक टर्म्स आई थी, उसमें आपको 25% लेस कर दिया था। यानी कहने का तात्पर्य इतना है कि 1% की जगह 0.75% कट रहा था, और जहां अगर आप 194JB की बात करें तो वहाँ पर 10% की जगह 7.5% कट रहा था। तो ये थोड़ा सा कोविड के चक्कर में रेट्स कम हुई हैं, तो ये रेट्स का चीज़ रहता है, आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं।